सामरी। आका क्या कर रहे हैं? लगता है कोई शहर आ गया है। हाँ, लगता है अब हमारे भटके हुए कदमों को मंजिल मिल गई है। हाँ, हमारे बेटे यकीनन इसी शहर में होंगे। पहले ये तो पता चले कि ये कौन सा शहर है। अभी पता लगाता हूँ। हाँ। जनाब जरा सुनिए। कहिए क्या बात है? ये कौन सा शहर है? ये वो अजीब शहर है जिसने एक अजनबी को अपना बादशाह बनाया। ताज्जुब है कि आप इस शहर को नहीं जानते? नहीं। ये सल्तनत फारान का दारुसल्तनत है। किसी अजनबी को बादशाह बना दिया? बड़ी अजीब बात है। क्या नाम है उस सल्तनत फारान के खुशनसीब बादशाह का? शाह फारान मुल्क बिलाल। बिलाल? कौन है बेअदब जो शाह फारान की शान में गुस्ताखी कर रहा है? उनका नाम बेअदबी से जबान पिला रहा है। बिलाल तो मेरे बेटे का नाम है। हाँ, बिलाल हमारा बेटा है। गुस्ताखी और बेअदबी करने के बाद अब झूठ भी बोलने लगे ये लोग। गिरफ्तार करो इन्हें। शाह फारान का नाम यूं बेअदबी से लेना यकीनन जुर्म है। मगर हुजूर, हमने तो कोई बेअदबी नहीं की है। हम बरसों से पैदल चलकर अपने खोए हुए बेटों को तलाश कर रहे हैं। जब एक शख्स ने हमें बताया कि शाह फारान का नाम बिलाल है, तो मेरे मुंह से भी यही नाम निकल गया, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी बिलाल है। हुजूर, आप ही बताइए कि अपनी औलाद का नाम बगैर अदब के लेना गुनाह है? तो आपके बेटे का नाम बिलाल है? जी हाँ। आप बाहर से आए हैं? जी हाँ। अजनबी हैं? जी हाँ हुजूर, हम बगदाद से आए हैं। बगदाद से? आपका नाम क्या है? जी कासिम। यानी कासिम बगदादी? कहीं आप लकड़हारे तो नहीं? जी हाँ, मैं लकड़हारा ही हूँ। मगर आपको कैसे पता चला? खुशामदीद। गुस्ताखी आपसे नहीं, हम सबसे हुई है। हमें माफ कर दीजिए खुदारा, हमें माफ कर दीजिए। सरदार। जी हुजूर। शाही मेहमान खाने में इनके रहने का फौरन इंतजाम कीजिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। खुदारा, हमें भी तो बताइए कि क्या माजरा है। आप अब भी नहीं समझे? हमारे बादशाह का नाम मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी बिदर सुल्तान। क्या कह रहे हैं आप? क्या मेरा बेटा बिलाल? हाँ हाँ, आप ही के फर्जंद यानी मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी शाह फारान बन गए हैं। भाई, ये कैसे हो सकता है कि एक लकड़हारे का बेटा बादशाह बन जाए? ये यकीनन मुर्गे सादत के जिन का कमाल होगा। मगर हमारा बेटा है कहाँ? हम उससे मिलने के लिए बरसों से पैदल सफर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। खुदारा हमें उनसे मिला दीजिए। माफ कीजिए मोहतरम मादरे सुल्तान, इस वक्त आपको उनसे नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए कि शाह फारान मुल्क खुरासान तशरीफ ले गए हैं। मुल्क खुरासान? उनके लौटने तक आपको इंतजार की जहमत बर्दाश्त करनी होगी। हाय, ये नजदीकी भी कितनी दूरी में बदल गई है कि मंजिल पर पहुंचकर भी हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही। मंजिल तो अभी भी अधूरी है सरताज। बिलाल तक तो हम पहुंच गए, पता नहीं जलाल कहाँ होगा। हाँ बेगम, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं जिब्रान के बहकावे में आती और नहीं ये सब होता। आका, शाह फरान के महल के इस कोने में इस वक्त कोई नहीं है। मौका अच्छा है, अब हमें जाहिर हो जाना चाहिए। परिंदे मेरे कान में अपनी चोंच घुसेड़कर कानाफूसी कर रहा है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। तू अपनी चोंच बंद रख और आंखें खुली रख। देख, मैं अब जाहिर होता हूँ।
और मैं भी जाहिर होता हूँ आका। आका, आप तो बिलाल के रूप में वाकई शाह फरहान लगते हैं। और आका, ये महल तो बड़ा ही शानदार है, हमें यहीं रहना चाहिए। चुप मरदूद। आका, एक सवाल तो पूछने दीजिए। अच्छा पूछ। आका जिब्रान, मैं आपको शाह फरहान कहूँ या आका जिब्रान? आका के बच्चे, अपनी ये लाल लाल चोंच बंद रख। इस वक्त मैं तेरा आका नहीं, शाह फरहान हूँ। माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत आ गए? बादशाह सलामत आ गए? आलम बना, गुलाम खिदमत शाही में हाजिर है, हुक्म कीजिए। इस वक्त हमें किसी की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ सबके सब। वाह वाह, कमाल है आका। किसी को शक भी नहीं हुआ कि आप बिलाल नहीं जादूगर हैं। आकाए जादूगरा, सामरी की इनायत है मेरे परिंदे। आका उधर देखिए। डरा दिया ना कम्बख्त, परिंदे। रियासत, रियासत, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अजीब सा दर्द उठ रहा है आका। ऐसा लग रहा है जैसे सीने में से दिल खींचा जा रहा है आका। क्या? हाँ। खुदा खैर करे। आओ रियासत, आओ इधर बैठ जाओ। बैठ जाओ रियासत। लगता है मेरी जान का कोई दुश्मन पैदा हो गया है। अयारी जान का दुश्मन? भला कोई तुम्हारी जान क्यों लेना चाहेगा? लालच आका, लालच। लालच इंसान से सब कुछ करवाती है, और लालच में अंधा होकर इंसान अपने फायदे के लिए किसी की भी जान लेने से नहीं चूकता है आका। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ के बाहर है दोस्त। मुझे कुछ सोचने दीजिए आका, कुछ देखने दीजिए आका। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुर्गे सादक का तिलिस्मी अंडा जो आपके पास था किसी दुश्मन के हाथ लग गया है। क्या कह रहे हो तुम रियासत? मेरे दीवान खाने में मेरे गैर मौजूदगी में घुसने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आका, मैं अभी देखकर आपको बताता हूँ।
गजब हो गया आका, मेरा शक सही निकला। वो तिलिस्मी अंडा बदनीयत आदमजाद ने चुरा लिया है। मगर तुमने तो कहा था कि उस अंडे की तिलस्मी तासीर खत्म हो चुकी है, फिर उसे कोई क्यों चुराएगा? जादूगर जिब्रान, आका, उस अंडे की तिलिस्मी तासीर बेशक खत्म हो चुकी है, मगर मुझे यकीन है वो मुर्गे सादत के हर तिलिस्म, हर राज से वाकिफ हो चुका है। कैसा राज? जब उस अंडे की तिलस्मी तासीर ही खत्म हो गई तो राज क्या रहा? राज ये है आका कि अब वो बदनीयत जादूगर जिब्रान आपके भाई जलाल के पास जाएगा। जलाल के पास? मगर किस लिए? दूसरा तिलिस्मी अंडा हासिल करने के लिए जो आपके भाई जलाल के पास है। आखिर जिब्रान इन तिलस्मी अंडों का करेगा क्या? दौलत और सल्तनत के लालच में वो इन तिलिस्मी अंडों को खाक कर देगा। क्या? तो क्या तिलस्मी अंडों की खाक से जिब्रान दौलत और सल्तनत हासिल कर लेगा? नहीं आका, वो उस खाक से एक नया मुर्गे सादत पैदा करने की कोशिश करेगा। नया मुर्गे सादत? क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ठंडी आग से मुर्गे सादत के दोनों अंडों को जला दिए जाए तो ऐसा होता है आका, मगर इस खतरनाक खेल में जिब्रान की जान भी जा सकती है और हम दोनों जिन की भी जान जा सकती है आका। ऐसा ना कहो मेरे दोस्त, ऐसा ना कहो, कुछ करो, उस शैतान को रोको। उस शैतान जिब्रान को रोकने की बस एक ही सूरत है कि मैं अपने भाई जिन्हें दौलत को उसके इरादों से खबरदार कर दूं। भाई दौलत, मेरी जान तो खतरे में पड़ चुकी है, मगर तुम अपनी जान की हिफाजत का सामना करो। भाई रियासत, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस शैतान जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि सदियों तक उसकी रूह पनाह मांगेगी। नहीं भाई, हम वफादार गुलाम हैं, हमें अपने से ज्यादा अपने आकाओं की खिदमत हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है, अगर जादूगर जिब्रान ने तुमसे भी वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया और उन दोनों अंडों को जलाकर राख कर दिया तो इसके साथ हम दोनों की तिलिस्मी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और हम जिन होते हुए भी इन कुव्वतों के बगैर मामूली इंसान बनकर रह जाएंगे और वो कमीना जिब्रान शैतान बन जाएगा और हमारी ताकतों के बलबूते पर नेक आदमजादों को दंग करेगा। भाई, हमारी गैर मौजूदगी में जिब्रान ने हमसे वो अंडा हथिया लिया है। अब आप किसी भी कीमत पर दूसरा अंडा उस कमीने जादूगर के हाथ ना लगने दें। सिर्फ वो एक अंडे से कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फिक्र मत करो भाई रियासत, मैं अभी अपने आका को उस जादूगर जिब्रान की शैतानी साजिश से खबरदार किए देता हूँ। अच्छा, तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। इंशाअल्लाह। जादूगर जिब्रान, मैं तुझे देख लूंगा। उस शैतान जिब्रान को रोकने की बस एक ही सूरत है कि मैं अपने भाई जिन्हें दौलत को उसके इरादों से खबरदार कर दूं। भाई दौलत, मेरी जान तो खतरे में पड़ चुकी है, हिफाजत का सामना करो। भाई रियासत, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस शैतान जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि सदियों तक उसकी रूह पनाह मांगेगी। जैसा कि मैंने बताया है,
अगर जादूगर जिब्रान ने तुमसे भी वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया और दोनों अंडों को जलाकर राख कर दिया, तो इसके साथ हम दोनों की तिलिस्मी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और वो कमीना जिब्रान शैतान बन जाएगा और हमारी ताकतों के बलबूते पर नेक आदमजादों को तंग करेगा। भाई, हमारी गैर मौजूदगी में जिब्रान ने हमसे वो अंडा हथिया लिया है। अब आप किसी भी कीमत पर दूसरा अंडा उस कमीने जादूगर के हाथ ना लगने दे। सिर्फ वो एक अंडे से कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फिक्र मत करो भाई रियासत, मैं अभी अपने आका को उस जादूगर जिब्रान की शैतानी साजिश से खबरदार किए देता हूँ। अब ठीक है आका, आपके दस्तार में छिपाया हुआ ये तिलिस्मी अंडा आपके सर के साथ महफूज रहेगा। अगर ख्याल रहे आप कहीं भी हो, दस्तार को सर से मत उतारिएगा। अब इस दस्तार को मेरे जीते जी मेरे सर से उतारने के लिए दुश्मन को मेरे धड़ से मेरा सर उतारना होगा। नहीं आका, ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके दुश्मन को एक दिन खा चाटने पर मजबूर करेंगी। जो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करता उसका सदा भला ही होता है। शैतान जादूगर जिब्रान और हमारी जंग नेकी और बदी की जंग है, इसलिए आखिरकार फतेह नेकी की होती है। इंशाअल्लाह। शाबाश परिंदे, शाबाश। तू जब से मेरे साथ है मुझे यूं लगता है कि मेरी 2 आंखें नहीं 4 आंख है। चलो देखते हैं। चलिए मेरे आका। आका, क्यों खामखा अपनी मेहनत जाया कर रहे हो? देखा नहीं संदूक क्या खाली है? इसमें तिलिस्मी अंडा नहीं है। परिंदे के बच्चे, तूने तो कहा था कि वो अंडा इसी कमरे और इसी संदूक से में है। आका, मेरी आंखें न झूठ देखती न झूठ दिखाती हैं। मैंने खुद भी देखा था और आपको भी दिखाया था। अंडा इसी कमरे और इसी संदूकचे में था। मगर अंडा अंडा होता है, परिंदा नहीं होता कि वो अपने आप से उड़ जाए। अंडा खुद नहीं उड़ा होगा, जरूर किसी ने उड़ा लिया होगा। आका, उससे पहले उस अंडे को कोई कैसे उड़ा सकता है? ये तिलिस्मी चक्कर है आका। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। अगर वो बेकार बेअसर अंडा अब किसी के क्या काम आएगा? समझ में नहीं आता आखिर किसने उस अंडे को उड़ा दिया। मैं जब तुमसे मिलन की घड़ियां अब दिन ब दिन करीब आती जा रही हैं, मगर एक एक दिन की एक एक घड़ी का एक एक पल काटे नहीं कटता। जुदाई और इंतजार की ये घड़ियां जाने कैसे कटेंगी। सब्र कीजिए मेरे महबूब, सब्र कीजिए।
इंतजार की तकलीफ में जो मजा है वो मिलन में कहाँ? नहीं मैथिली नहीं ना, अब तुम मुझे अपनी बातों और मुलाकातों के वादों से बहला और फुसला नहीं सकती। मुझे तो बस साल के 365वें दिन का इंतजार है। 365वें दिन का सूरज डूब जाए और मैं 1000 अशर्फियों की 365वीं थैली तुम्हारी गोद में रखकर तुम्हें अपनी गोद में। या अल्लाह, आप तो अभी से इतने बेसब्र और बेताब हो रहे हैं। हुजूर, हम कोई खजूर की टोकरी नहीं जिसे जो चाहे ले जाए। तो तुम्हें ले जाने के लिए क्या करना होगा? अपने इस दस्तार पर सहरा बांध कर आना होगा। क्या हुआ? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? तुमने मेरी पगड़ी को छुआ तो मुझे लगा कि कहीं तुम मेरी पगड़ी को उछालना तो नहीं चाहती। अपने चाहने वालों की पगड़ियां नहीं उछाली जाती। हाँ, तुम्हारी गली से गुजरते हुए तुम्हारे पुराने आशिकों का हुजूम देखने के बाद भी मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ। वो तो पुराने आशिकों की पुरानी बातें हैं, और वो सब भला इस लायक कहाँ थे कि हम उन्हें सराहों पर बिठाते। तुम्हारी बात और है जलाल, तुम अब मेरे दिल में समाने लगे हो। सच? और क्या, हम झूठ कह रहे हैं? तो खाओ मेरी कसम। आपके सर की कसम। आका, मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। खुदा ना आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं अपनी जान की खातिर मुर्गे सादक के अंडे को हासिल करने के लिए यहाँ से नहीं जा सकता। आका, रियासत, आखिर तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो? मुर्गे सादक का अंडा तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आका, गुलाम की जान आप पर कुर्बान। मैं अपनी जान बचाने के लिए आपकी जान को जिन गुलफाम के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। गुलफाम जब भी शहजादी हुस्नारा से मिलने आएगा, आपको वो अपनी जुल्म का शिकार बनाने से बाज नहीं आएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर मुझे तो है। आका, मेरी इल्तिजा को मान लीजिए। इससे पहले कि गुलफाम आपके खिलाफ कोई साजिश रचे, हमें चाहिए कि हम कोई काफ की तरफ चल पड़े। खुदा का नाम लेकर गुलफाम के ऊपर मुकाबले की तैयारी कीजिए। आका, सोचिए मत आका। मैं ये सोच रहा था कि अगर हमें कोहकाफ पर गुलफाम के खिलाफ मुहिम पर जाना ही है तो हमें इसकी इत्तला अपने वजीरों और मुल्क खुरासान दोनों को कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में सभी परेशान हो जाएंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? आप फरमान लेकर मुहर लगा दे। मैं अभी पैगाम दरबार फरान तक पहुंचा दूंगा। और खूब। पैगाम इस तीर में बांध दीजिए। तरकशे सुलेमानी के तिलिस्मी तीर, मेरे आका शाह फारान बिलाल बिन कासिम बगदादी का यह शाही पैगाम सल्तनत फरान के शाही दरबार तक पहुंचाना अब तेरी जिम्मेदारी है। ये तीर सीधा सल्तनत फारान के दरबार में पहुंच जाएगा।
शाह फराग खुरासान से कोहे काफ रवाना हो रहे हैं। मगर मामला क्या है? शहजादी हुस्न आरा को, जिन्हें गुलफाम के चंगुल से बचाने के लिए वो गुलफाम के पीछे कोहे काफ जा रहे हैं। ये तो बड़ी खतरनाक मुहिम है। हाँ, फौरन इसकी खबर बादशाह सलामत के वालिदैन को देनी चाहिए। ये तेरी कैसी मसलहत है कि तू मंजिल तक पहुंचाकर भी हमें मंजिल से दूर कर देता है। हम बड़ी मुश्किल से बरसों का फासला तय करके अपने एक बेटे के पास पहुंचे थे, मगर तूने बिछड़ों को मिलाने की जगह यहां से दूर खुरासान भेज दिया और अब तू कोहे काफ रवाना कर रहा है। सरताज, खुदा से शिकायत नहीं की जाती, उसकी मर्जी के आगे सर झुकाया जाता है। सर तो मैंने हमेशा ही अल्लाह की बंदगी में झुकाया है। जिंदगी भर बेशुमार सजदे किए हैं, मगर फिर भी न जाने उसे क्यों एक मजबूर और बेबस बाप पर तरस क्यों नहीं आता। आप ऐसा मत कहिए, वो तो रहीम है, करीम है। उसकी रहमत और करम जब होगा, बहुत होगा। आप सब्र कीजिए और शिकायत के बदले मेरे साथ दुआ कीजिए कि हमारा बेटा बिलाल कोहे काफ की मुहिम से कामयाब होके लौटे और हम सब फिर से मिले। आमीन। नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं शहजादी, गुलफाम के पीछे कोहिकाब तक हमारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसे यहाँ नहीं मार सकते। क्यों? पर तुम्हारे साथ भी तो जिन है, फिर तुम उसका मुकाबला यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? वो यहाँ भी तो आकर मुझ पर अपना हुक्म चलाकर मुझे पागल कर देता है। रियासत, तुम उसे यहाँ दबोच लो जैसे वो मुझे अपने पंजों में दबोच लेता है। शहजादी, यहाँ रहकर गुलफाम का हम बाल भी बाका नहीं कर सकते, इसलिए कि उस मक्कार और अय्यार ने अपनी जान कोहिकाफ में किसी परिंदे या जानवर में छिपा रखी है। इसलिए हमारा कोहिकाफ जाना बहुत जरूरी है। हम कोहिकाफ जाकर इस राज को मालूम करेंगे और फिर गुलफाम के पंजों से सदा के लिए तुमको छुड़ा लेंगे। मगर आपके पीछे वो आकर मुझे फिर सताने लगा तो? इसका इंतजाम भी हमने कर लिया है। रियासत, वो नक्शे सुलेमानी दो तो। जो हुक्म मेरे आका। इस तावीज के असर से ना तो गुलफाम तुम्हें डरा सकेगा और ना ही तुम्हारे वजूद पर छा सकेगा। इस तावीज का दूसरा फायदा यह होगा कि जब भी गुलफाम तुम्हारे वजूद को छूने की कोशिश करेगा, उसके बदन से साफ सी बिजलियां कड़कने लगेंगी और वो तुम्हारे खौफ से दूर भागेगा। सच? अच्छा होगा कि इस मोटे गुलफाम को बिजली की तरह जलकर खाक हो जाना चाहिए। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। इंशाअल्लाह हम गुलफाम को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें कोहिकाफ के लिए अलविदा कहने की ज़रूरत से सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें इजाजत दो शहजादी। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। नहीं ऐ शाह खुरासान, हम अपने साथ एक भी सिपाही लेकर नहीं जा सकते। मगर रात के वक्त और सफर के दौरान बलाए मुसाफिरों को तंग करती है। जब हम सबसे बड़ी बला यानी जिन गुलफाम को खत्म करने का बीड़ा उठाकर अपने सर पर निकल पड़े हैं, तो फिर इन छोटी मोटी बलाओं से क्या डरना। वैसे भी ये सफर हमें रात के अंधेरे में चुपचाप तय करना है। आप इस मुहिम की मसलहतें बेहतर जानते हैं, मगर हमारा दिल नहीं मान रहा है, इसलिए हम आपकी हिफाजत के लिए सिपाही अपने साथ ले जाने पर जोर डाल रहे हैं। ये नेक काम मैंने अल्लाह के भरोसे शुरू किया है और अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेगा। अच्छा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। लगता है फिर कोई नया आशिक आपके हुस्न के दरबार में लुटने के लिए बेताब है बाजी हुजूर। इतनी रात गए कौन कमबख्त हो सकता है? कह दे, हमने अपने हुस्न की दुकान बढ़ा दी है। हुस्न के दरबार में कोई आशिक फरियाद लेकर आया होगा, इनकार मुनासिब नहीं। अच्छा, तो जाकर देख कौन है और क्या चाहता है। आपके हुस्न के दीदार के सिवा और क्या चाहता होगा बेचारा। कमबख्त ऐसे आशिक भी किस काम के, न दिन देखते हैं न रात। जाकर टाल दे। लगती तो इंसान हो, मगर आदतें शपेदार परिंदे जैसी लगती हैं। आका, शपेदार परिंदा यानी आप उल्लू कह रही हैं? हाय अल्लाह, ये तोता तो इंसानों की तरह बातें करता है। अगर तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओ तो आका मुझे इंसान भी बना सकते हैं। क्या लगता है तुम्हारा तोता तुमसे ज्यादा आशिक मिजाज है? मैं यहाँ आशिकी बगारने नहीं, एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। ये मलिका की आराम का वक्त है, तुम सुबह आकर किस्मत आजमा सकते हो। तुम्हारी मलिका की किस्मत के सितारे मेरी मुट्ठी में है। मैं जमीन से कह दो कि जादूगर जिब्रान उनसे इसी वक्त मिलना चाहता है। क्या जादूगर जिब्रान? जादूगर जिब्रान? हाँ बाजी हुजूर, यही नाम बताया है उस मनहूस शक्ल ने। बेअंदाजा दिनार भी है उसके पास। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। क्या यहाँ ले आऊं? हाँ, फौरन। हम उस जादूगर से मिलना चाहते हैं। दरबारे हुस्न की मलिका, मैं जमीन को बेवक्त जहमत देने के लिए जादूगर जिब्रान माफी चाहता है। तो तुम हो जादूगर जिब्रान? जलाल ने एक बार तुम्हारा जिक्र किया था। रिश्ते में जलाल के मामू लगते हैं मामू। चुप परिंदे, क्या तुम सचमुच जादूगर हो? कोई शक? आजमाना चाहती हो? नहीं, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा जादू क्या हमारे काम आ सकता है। मगर इस वक्त मैं अपनी एक गरज से यहाँ आया हूँ। गरजमंद और हसदमंद तो मेरे महल के बाहर कतार में खड़े रहते हैं। अपनी जबान पे लगाम दे मगरूर हसीना। जादूगर जिब्रान जो चाहता है वो मांगता नहीं, उसे छीन लेता है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी मदद। हमारी मदद? किस सिलसिले में? सुना है जलाल के होठों पर बस तुम्हारे ही नाम की सदा है। और बदले जान से तुम पर फिदा है। वाह क्या अदा है। यहाँ दिलरुबा हुस्न की सल्तनत है, दिल फरेब अदाओं की हुकूमत है। यहाँ रोज आशिक सूरज की तरह निकलते और डूब जाते हैं। तुम अपना मकसद बयान करो। जलाल के पास एक तिलिस्मी अंडा है। तिलिस्मी अंडा? हाँ, तिलिस्मी अंडा, मुर्गे सादत का अंडा। क्या जलाल के पास मुर्गे सयादत का तिलिस्मी अंडा है और उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया? सिर्फ एक अंडा ही नहीं, मुर्गे सादत का एक जिन भी जलाल के कब्जे में है, जो हर सुबह 1000 अशरफियों का नजराना पेश करता है। क्या? तो जलाल मुर्गे सयादत के जिन की बदौलत पेश कर रहा है। उस जिन का नाम ही दौलत है वहाँ जमीन। तिलिस्मी अंडे का
क्या राज है? तिलिस्मी अंडा अब जलाल के किसी भी काम का नहीं, मगर तुम्हारे काम का है। बेशक अब वो अंडा सिर्फ मेरे ही काम का है। आका उस अंडे पर बैठकर एक मुर्गे की आदत पैदा करेंगे। आप कर देंगे। तो गोया तुम इस मकसद से यहाँ आए हो कि हम जलाल से मुर्गे सियासत का अंडा हासिल करके तुम्हारे हवाले कर दें? तुम हसीन ही नहीं चाहे नसीन भी हो। हम भला तुम्हारा काम क्यों करें? किस लिए करें? दौलत के लिए। हमें ये सौदा मंजूर है। क्यों? ऐसे नहीं। जब तक मुझे तिलिस्मी अंडा नहीं मिल जाता ये दौलत तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ये बेशुमार दौलत हमारी मंजिल, हमारा मकसद है जादूगर। अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अपने हुस्न, अपनी जवानी को कायम रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कल ही तुम्हें जलाल से तिलिस्मी अंडा हासिल करके दे देंगे। मुझे यकीन था कि दौलत के लिए तुम्हारा लालच जरूर मेरा काम आसान कर देगा। मैं जबीन दुश्मन हम सबका दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, दुश्मन। यार अब मेरे दुश्मन को सदा रखना सलामत, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा? लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रोएगा, फरियाद करेगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। वाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ ये संदिल सनम है जो अपनी बेवफाई से बाज नहीं आती, और दूसरी तरफ ये आशिक है जो अपनी वफादारी से बाज नहीं आता। सच कहते हो भाई, ये आशिक अपनी धुन का बड़ा पक्का है। सूरज निकलते ही 1000 असरफियां लेकर हाजिर हो जाता है, और फिर रात गए तक सनम के जलवे उसके गुलाम हो जाते हैं। अरे अब तो सनम के ये जलवे भी हमारे लिए पराए हो जाएंगे, पराए। पराए क्यों हो जाएंगे? भाई चंद दिनों की बात है, जैसे ही 365वीं थैली सनम की गोद में रखेगा, सनम उसकी हो जाएगी। अरे ये आशिक तो सनम से शादी करके रहेगा। शादी हो जाएगी, और क्या, इसी गली से सनम की टोली उठेगी और हमारी आरज़ू का जनाजा भी उठेगा। नहीं, झूठ बोलते हो तुम, सब झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। पागल हो गए हो तुम, पागल। इसमें क्या हो गया? पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। बाजी हुजूर, ये क्या? जो भी है, बस इतना समझो कि शरबत में शराबे तो आतिशा का नुस्खा मिला दिया है कि पीने वाले को वो नशा आएगा कि उसके होश हवास गुम हो जाएंगे। वो तो आप पर एक नजर पड़ते ही आशिकों के होश गुम हो जाते हैं, फिर इस तफव्वुज़ की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत तो है, वो इसलिए कि इस बार एक ऐसे आशिक से पाला पड़ा है
जो दिल तो हमारे कदमों में रख देता है, मगर होश को अपने हाथों में दबोचे रहता है। मतलब पगड़ी। पगड़ी? क्या कह रही है बाजी हुजूर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। जलाल आ रहा है, तुम जाओ। आज तो मुझे लूटने का पूरा सामान तैयार कर रखा तुमने। यूँ समझिए अपनी शख्सियत का जश्न मनाने जा रही हूँ। शख्सियत का जश्न? कैसे शख्सियत? जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से हार रही हूँ, और वो मर्द तुम हो। कुछ ही दिनों में जब साल पूरा हो जाएगा, हमें तुम्हारी दुल्हन बनना पड़ेगा। ये हमारी हार ही तो है। मैं जबीन, ये हुस्न, ये सजावट, ये सब तो मुझे तुम्हारी झूठी खुशी का इजहार लगता है। यकीनन तुम दिल ही दिल में अपनी हार पर गमगीन हो रही होगी। जलाल, तुम औरत को नहीं जानते। औरत को सबसे बड़ी खुशी मर्द से हार कर ही मिलती है। हार में खुशी? ये क्या बात हुई? तुम नहीं समझोगे जलाल। मर्द से हारने में ही औरत की जीत होती है। उसकी शख्सियत में ही उसकी फतेह होती है। अगर मर्द से हारने में मजा है तो फिर इतने सारे आशिक तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम किसी से क्यों नहीं आ रहे? हारने वाली औरत खुद फैसला करती है कि उसे किससे हारना है। अच्छा, तो तुम मुझसे मैं जो हाँ जलाल, औरत खुद फैसला करती है कि उसे किससे हारना है और किससे नहीं। और हमने ये फैसला कर लिया है कि हमें तुमसे भी नहीं हारना है। महलका, इस आशिक नामराद को भी गली में भिजवा दो। मुबारक हो आका, मैं जबीन ने मुर्गे सादत का तिलिस्मी अन्ना हासिल कर लिया है। क्या?
महजबीन ने वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया। हाँ क्या वो अंडा महजबीन के कब्जे में है? तो फिर देर किस बात की? चलो चलकर वो तिलिस्मी अंडा महजबीन से हासिल कर लेते हैं। आका एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? तिलिस्मी अंडे के बदले जब आप महजबीन को बेपनाह दौलत दे सकते हैं तो फिर आपको मुर्गे सादत के अंडे की जरूरत ही क्या है? तुम इसे समझ भी नहीं सकते नादान परिंदे। ये एक राज है। राज? क्या राज है आका? हाँ, महजबीन को जो मैं दौलत दूंगा असल में वो दौलत नहीं, सिर्फ नजर का धोखा होगा। नजर का धोखा? हाँ, नजर का धोखा। जादूगर जिब्रान का बेमिसाल जादू। महजबीन समझेगी कि मैंने उसे दौलत दी है, मगर वो दौलत दरअसल में वहाँ होगी ही नहीं। वहाँ सिर्फ होगा दौलत का अक्स होगा, दौलत की परछाई होगी, दौलत का साया होगा। वाह आका वाह! आज से मैं आपकी जादूगरी का कायल हो गया हूँ और आपकी अय्यारी और मक्कारी का भी। शुक्रिया मेरे तिलिस्मी परिंदे। मुर्गे सादत का अंडा हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। सिर्फ अंडा ही नहीं आका, बेशुमार दौलत के लिए महजबीन भी बेचैनी से आपका इंतजार कर रही है। मैं बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग रही है। क्यों न कुछ देर के लिए इस जजीरे में आराम कर लें, पेट की आग भी बुझाने का इंतजाम कर लें। ठीक है जिन रियासत, कुछ देर के लिए इस वीरान जजीरे को आबाद कर लें, खुदा को याद कर लें। खुदा ने इस दुनिया में न जाने कहां कहां और कैसे कैसे वीराने आबाद किए हैं। इस जजीरे जैसी खूबसूरती तो शायद बादशाह के शाही बागों में भी देखने को न मिले। सच है आका, सब कुदरत के करिश्मे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं ताजे फल तोड़कर लाता हूँ। क्या हुआ? जाते जाते लौट क्यों आए? एक अहम काम भूल ही गया था। कौन सा अहम काम? मेरे पीछे अपने आका की सलामती और हिफाजत का काम। मगर मुझे इस वीराने में किससे खतरा है? आका, बदकिस्मती और बलाएं किसी भी लम्हे किसी भी जगह आ सकती हैं, इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी गाफिल और बेफिक्र नहीं रहना चाहिए। बात तो माकूल है। आका, आप इस कालीन पर आ जाइए। ये तिलिस्मी कालीन हर आफत, हर बला, जंगली जानवर, गर्ज ये है कि हैवानों और शैतानों से आपकी हिफाजत करेगा। जब तक आप इस कालीन पर हैं, आपको कोई छू नहीं सकेगा, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे आका, मेरी वापसी से पहले इस कालीन से नीचे मत उतरिएगा। इससे नीचे उतरने का मतलब मुसीबतों को दावत देना है आका। मैं समझ गया जिन रियासत, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे आने तक मैं तालीम की हद में ही रहूंगा। शुक्रिया मेरे आका, मैं बस गया और आया। तुम्हारा भी शुक्रिया मेरे हमदर्द दोस्त।
कोई खास ना आ जाता है न कल, पता नहीं अभी और कितने दिनों का सफर बाकी है। आप इस कालीन पर आ जाइए। मेरी वापसी से पहले इस कालीन से नीचे मत उतरिएगा। कोई खास ना आ जाता है न कल, पता नहीं अभी और कितने दिनों का सफर बाकी है। कोई काफ तो कई मंजिलों की एक मंजिल का नाम है। अभी तक तो आधा सफर भी तय नहीं हुआ है आका। रियासत, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अभी तो गए थे। मैं जिन हूँ आका, जिन। जिनों को हुक्म बजा लाने में क्या देर लगती है। वो तो मैं जानता हूँ, अगर मगर छोड़िए आका। आइए, फल खाइए। अब क्या चले? हम नहीं खाओगे? तुम्हें भी तो भूख लगी है। जरूर खाऊंगा, खूब खाऊंगा। पहले आपके लिए झरने से मीठा पानी तो ले आऊं। तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो जिन रियासत? क्या हो गया है तुम्हें? मैं जिन्हें रियासत नहीं, बेवकूफ आदमजाद। मैं गुलफाम हूँ, गुलफाम। गुलफाम? ये कैसे हो सकता है? गुलफाम तो कोई खाफ में है। हाँ, मैं कोई खाफ में था, मगर अब तेरे सामने हूँ। देख मेरा असली रूप, देख। मुझे बात जिन गुलफाम, वो ये तू था मेरे दोस्त जिन्हें रियासत के देश में? हाँ, वो मेरी चाल थी कि तू तिलिस्मी कालीन से नीचे उतर जाए और मेरे फरेब के जाल में फंस जाए, और तू फंस गया। कितना अहमक है तू आदमजाद। गुलफाम के खौफनाक पंचों से अब तुझे कौन बचाएगा? इसे अल्लाह रखे, इसे कौन चखे। मखरूर जिन, अगर मौत मेरा मुकद्दर है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और अगर जिंदगी बाकी है तो कोई मिटा नहीं सकता। तू अपने अंजाम की फिक्र कर बदबख्त गुलफाम। गुलफाम से टकराने का अंजाम अब तुझे भुगतना होगा आदमजाद। जिस शहजादी से मैं इश्क करता हूँ उसे तू बचाने निकला था, उसमें आरा से शादी रचाने निकला था। अगर अफसोस, सोच, तुझे कौन बचाएगा? कौन तेरी मदद को आएगा? हाँ, खुदा के बंदे तुझ जैसा शैतानों से नहीं डरते गुलफाम। कमाल है, वो खौफ के खतरनाक से खतरनाक खौफनाक जिन भी जिससे पनाह मांगते हैं, उस हिम्मतनाक जिन से भी तू नहीं डरता। बोले मर। अपने तिलिस्म, अपने जादू पर घमंड करने वाले बदबख्त दिन, जो मगरूर ही नहीं बुज़दिल भी है। अगर बहादुर होता तो बहादुरों की तरह मुकाबला करता, यूं जादू न करता। इंसान और जिन का मुकाबला नहीं, फकीर इंसान आदमजाद। मैं तुझे यही सबक सिखाने आया था। अभी भी वक्त है, हुस्न आरा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। अभी तो सिर्फ तेरा आधा जिस्म पत्थर का हुआ है। अगर तू अपनी हिमाकत से बाज नहीं आया
तो तुझे पैर से सर तक और सर से पैर तक पत्थर का बना दूंगा, तेरी हड्डी को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। या अल्लाह, मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, जिन्हें रियासत आखिर कहाँ है? रियासत, रियासत। इस एक फल से ही 2 जिनों के भी पेट भर जाएंगे। आका बिलाल इस फल को देखकर बहुत खुश होंगे। जिन्हें रियासत, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। आका! 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 ये हालत आपकी किसने बनाई आका? तुम्हारी बात न मानने की सजा पाई है। तुम्हारे जाने के बाद वो शैतान गुलफाम आया था। क्या गुलफाम आया था? हाँ, मगर वो तुम्हारे देश में आया था जिन्हें रियासत। मेरे देश में? हाँ, और मैं धोखा खा गया। कालीन से नीचे उतर आया और उसने मेरा आधा जिस्म पत्थर का बना दिया जिन्हें रियासत। नहीं 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 आका, मेरी पल भर की गफलत से ये क्या सितम हो गया, ये कैसी आफत आ गई आका? ये तुम्हारी नहीं, मेरी गफलत का नतीजा है मेरे दोस्त। मगर अब अफसोस से क्या हासिल? खुदा का नाम लो और अकल से काम लो। सोचो कि हमें आगे क्या करना है। करना क्या हो आका? सिवाय गुलफाम का काम तमाम करने के। वो अगर जिन है तो मैं भी जिन हूँ। गुलफाम को ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि पत्थर भी कांप उठेंगे। हाजिर हो जिन्हें दौलत, हाजिर हो जिन्हें रियासत के सामने जाहिर हो। अपने भाई की आवाज सुन, मेरे अल्फाज सुन। जिन्हें दौलत, जाहिर हो, जाहिर हो। जिन्हें रियासत, लगता है जिन्हें दौलत तुम्हारी पहुंच से कहीं दूर चला गया है, वरना तुम्हारी सदा सुनते ही हमेशा सामने आ जाता था। नहीं आका, हम दोनों जिन जुड़वा भाई हैं। दुनिया के किसी भी कोने में एक दूसरे की सदा सुन सकते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं। खुदा खैर करे, तुम्हारा भाई किसी मुश्किल में तो गिरफ्तार नहीं हो गया? मुश्किल में तो हम दोनों भाई गिरफ्तार हो चुके हैं आका। क्या? हाँ आका, शैतान जादूगर जिब्रान ने मुर्गे सादत के दोनों अंडों को हासिल करके स्याह काले कपड़े में लपेट दिया है, जिसकी वजह से हमारी तिलिस्मी ताकतें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। हमारी ताकत, हमारा असर काले कपड़े के अंधेरे में कैद होता जा रहा है। ऐ चांद परी, ऐ मेरी मददगार, देख तेरा ये मोहसिन फिर से मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। जाहिर हो, हाजिर हो, हमारी फरियाद सुन ले, जाहिर हो। कासिम, मेरी मोहसिन, बहुत दिनों बाद चांदी परी को याद किया। शुक्रिया। शुक्रगुजार तो हम तुम्हारे हैं चांद परी। तुमने वो तिलिस्मी पापोश देकर हमें ये महल तक पहुंचा दिया, जहां हमारे बेटे बिलाल की हुकूमत चलती है। ये मुल्क फौरान उसी की सल्तनत है। ये सब खुदा की कुदरत और तुम्हारे बेटे की किस्मत है जमीला। अब तो खुश हो। तुम तो जानती हो चांदी परी, हमारे 2 बेटे हैं। जलाल तो अभी तक मिला ही नहीं और बिलाल मिलकर भी नहीं मिला। ये कैसे पहेली जैसी बातें कर रही हो जमीला? हाँ चांद परी, जब हम अपने बेटे बिलाल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे तो फिर हमारा बेटा बिलाल यहाँ से सल्तनत खुरासान के लिए रवाना हो चुका था। और
और हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपने बेटों का मुंह तक नहीं देख पाए। पता नहीं वो किस हाल में है। उफ खुदारा, अब क्या होगा? हम कोई खान कैसे पहुंचेंगे? शहजादी हुस्नारा को जिन गुलफाम से कैसे बचाएंगे? अब इस आफत से बचने का बस एक ही रास्ता है आका। कौन सा रास्ता? चांद परी। चांद परी? वो कौन है? मेरी मुंह बोली बहन है, उम्मीद की आखिरी किरण है। बस अब वही हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। अल्लाह के करम से बिलाल सही सलामत है। खुदा का शुक्र है। मगर अब हमसे और इंतजार नहीं होता, और अब हम सब्र नहीं कर सकते। चांदी परी नहीं कर सकते। हम पर अपनी इनायत का साया कर दो। हमें अपने बेटों जलाल और बिलाल से मिला दो। माफ करना कासिम, मेरे भाई रियासत को भी मेरी जरूरत आन पड़ी है। इसका मतलब है तुम हमें नाउम्मीद छोड़कर जा रही हो? इस वक्त मजबूरी है, मगर मैं वादा करती हूँ मैं जल्द तुम्हें जलाल और बिलाल से मिलाऊंगी। मैं वापस आऊंगी। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। आज जिंदगी में पहली बार मेरे भाई रियासत ने मुझे मदद के लिए बुलाया है। शायद उस पर किसी मुसीबत का साया है। खुदा तुम्हारी मदद करे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे चांदी परी। तुम आ गई चांद परी। मैं जानता था तुम अपने भाइयों की मदद के लिए सब कुछ छोड़कर जरूर पहुंचोगी। जाहिर है, जब तुमने अपनी मुंह बोली बहन को पहली बार मदद के लिए पुकारा है, तुम्हें देर से कैसे आ सकती थी? यहाँ तक कि तुम्हारे पास पहुँचने के लिए मैंने एक अहम काम को अधूरा छोड़ा है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वैसे ये बताओ कि उस अहम काम का ताल्लुक तुम्हारे आका बिलाल से है? तुम आका बिलाल को जानती हो? मैं तो उनके माँ बाप कासिम और जमीला को भी जानती हूँ। वो दोनों जलाल और बिलाल की तलाश में बरसों पैदल चले हैं। अब्बा जानो, अम्मी जान भी। अब्बा तो खैर मुझे सच बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर अम्मी जान तो। बिलाल, अब तुम्हारी माँ जमीला पहले जैसी नहीं रही। वो तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहती है। तो तुम मुझे मेरे अब्बा जान और अम्मी जान के पास ले चलो। हमारी वजह से उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। मैंने तुम्हारे माँ बाप को तुम दोनों भाइयों से मिलाने का वादा किया है। यही वादा मैं तुमसे भी करती हूँ। मुनासिब वक्त आने पर ये काम मैं जरूर करूँगी। मगर इस वक्त मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे भाइयों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो खुद भी तिलिस्मी ताकत के मालिक होने के बावजूद मेरी मदद चाहते हैं। हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी कुव्वत खतरे में पड़ चुकी है। तुम तो जानती ही हो, हमारी सारी तिलिस्मी कुव्वत, हमारा सारा जादू मुर्गे सादत के अंडों की बदौलत है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर वो अंडे जादूगर जिब्रान ने चुरा लिए हैं और उन्हें काले कपड़े में छुपा दिया है, जिससे हम अपनी तिलिस्मी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाते। और वो शैतान अपने शैतानी इरादे पूरे करने की गरज से उन अंडों को जलाकर फिर से मुर्गे सादत को पैदा करना चाहता है। अगर जिब्रान ने उन अंडों को जला दिया तो यूं समझो उस आग में हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी ताकत पूरी तरह से जल जाएगी और हम अपनी आकाओं की, जलाल और बिलाल की कोई खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। जिन होते हुए भी हम आम इंसानों की तरह मजबूर होकर रह जाएंगे। अगर रियासत मेरी मदद न कर सका तो जिन गुलफाम अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएगा। इस तरह जादूगर जिब्रान और जिन गुलफाम दोनों अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएंगे। नहीं बिलाल,
अल्लाह ताला शैतानों को कभी कामयाब नहीं होने देता। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भाई रियासत, बताओ मैं क्या मदद करूं? मेरा और आका बिलाल का सारा हाल भाई दौलत तक पहुंचा दो। तिलिस्मी ताकत खत्म होने के सबब हम एक दूसरे को खबर नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, मैं इस काम को जरूर अंजाम दूंगी। खुदा हाफिज। इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कल आपके साथ जो हादसा हुआ उसका जश्न तो नहीं मनाया जा सकता आका। हादसा? कैसा हादसा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहीं आका, आपसे मैंने पहले कहा था कि अपनी पगड़ी का खास ख्याल रखिएगा। खुदा का शुक्र है कि पगड़ी सलामत है, मगर इसमें छिपाया हुआ वो तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है। तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है? मगर कैसे? किसने चुराया? आपकी बेवफा महबूबा महजबीन ने। ये तुम क्या कह रहे हो जीने दौलत? तुम होश में तो आओ। अरे महजबीन भला वो तिलिस्मी अंडा क्यों चुराएगी? वो तो 1000 जान से मुझ पर आशिक 1000 जान से, वो क्यों चुराएगी भला? महजबीन को सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से इश्क है। बेपनाह दौलत की हवस है उसे। क्या? हाँ आका, बेपनाह दौलत की लालच में महजबीन ने वो तिलिस्मी अंडा चुराकर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये हमारी तबाही बर्बादी के आसार है आका। हमारी जानें खतरे में पड़ चुकी हैं। खुदा पर भरोसा रखो जीने दौलत, भरोसा रखो खुदा पर। कुछ सोचो, कुछ करो, करो कुछ। जिब्रान के आने से पहले मुझे महजबीन के महल तक पहुंचा दो, बस। मेरा सर, मेरी ताकत से मुझ पर आशिक 1000 जान से, वो क्यों चुराएगी भला? बेपनाह दौलत की लालच में महजबीन ने वो तिलिस्मी अंडा चुराकर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। खुशामदीद जादूगर, खुशामदीद। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जलाल से मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा हासिल करके तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये है वो मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा, तुम्हारी अमानत। मुबारक हो आका, दूसरा अंडा भी मिल गया। शुक्रिया है हसीना, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तू नहीं जानती कि इस तिलिस्मी अंडे से जिब्रान दुनिया भी खरीद सकता है। अगर मैं किसी सल्तनत का बादशाह होता ना, तो अपनी सारी सल्तनत तुम्हारे नाम कर देता। तुम बस वो बेशुमार दौलत हमें दे दो, जिसकी एक झलक देखने के बाद से हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। जरूर जरूर, यकीनन इस बेशुमार दौलत की इनाम के हकदार तुम ही हो।
सारी दौलत अब तुम्हारी है महजबीन। अगर एक चीज समझ में नहीं आती, तुम इस बेशुमार दौलत का क्या करोगी? हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं जादूगर, और हमेशा जवान रहने के लिए हमें एक खास कीमत अदा करनी पड़ेगी। खास कीमत? हाँ, एक ऐसी कीमत जिसे अदा करना हर इंसान के बस की बात नहीं, और ये कीमत अदा करने के लिए हमें बेपनाह बेशुमार दौलत चाहिए। तो क्या इसी मकसद से तुम बेवकूफ आशिकों से शादी का वादा करके कई बरसों से उन्हें लूट रही हो? बहुत लूटा है, फिर भी वो दौलत बहुत कम है। जो दौलत हमने बरसों में कमाई, उससे कहीं ज्यादा दौलत की बारिश करके तुमने हमारी बेताबी को और बढ़ा दिया है जादूगर। अब हम जल्द से जल्द आबे शबाब का जाम पीने के लिए बेचैन हैं। आबे शबाब? अब तक तो आबे हयात ही सुना था। ये आबे शबाब क्या चीज है? आबे शबाब वो तिलिस्मी पानी है जिसे पीने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। हमेशा जवान रहता है? हाँ, अब हम भी उस तिलिस्मी पानी का, आबे शबाब का जाम पीकर हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा। आप फौरन इस लड़की की शागिर्द बन जाइए आका, ये आपसे ज्यादा जादू जानती है। मगर ये आबे शबाब तुम्हें मिलेगा कहाँ? कोहे काफ में। कोहे काफ? मगर तुम वहाँ पहुँचोगी कैसे? तुम्हारे जादू के जरिए। ये आपकी जादूगरी का इम्तिहान है आका। मुझे मंजूर है। तो हमें इस दौलत के साथ कोहे काफ पहुँचा दो। दौलत, तुम यूं जाहिर नहीं, गायब रहो। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो जाहिर हो। जो हुक्म मेरे आका। तुम दोनों झूठ कह रही हो। तुम जानती थी कि सनम मेरे साथ भी दगाबाजी और बेवफाई करेगी। गुस्ताखी माफ हो। वैसे तो ये बात आपको भी मालूम होनी चाहिए थी कि एक दिन तो ये होना ही था। सनम बाजी ने अपने हर आशिक के साथ बेवफाई ही की है, फिर इसमें हमारा क्या कसूर? हम तो उनकी कनीजे हैं, उनके हुक्म पर नाचने वाली कठपुतलियाँ। तुम दोनों का कसूर ये है कि तुम सनम के हर गुनाह में शरीक हो, उसकी मददगार हो, राजदार हो। ये हमारा गुनाह नहीं है, वफा है। हमने अपनी मालकिन से वफादारी की है। हाँ, एक बेवफा से वफादारी की तुम्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुमने ये नहीं बताया कि महजबीन सनम मेरा तिलस्मी अंडा उड़ाकर अचानक खुद कहाँ उड़ गई है। अल्लाह कसम, हमें कुछ नहीं मालूम। इस मामले में हम बिल्कुल अनजान हैं। अभी पता लग जाता है कि तुम कितनी अनजान हो। जीने दौलत, ये दौलत, हाजिर हो, फौरन हाजिर हो। क्यों निकल गई सारी अकड़? बड़ा दम भरती थी सनम बेवफा की वफादारी का। अब बताओ, बताओ सनम बेवफा कहाँ छिप गई है, बताओ। हमें नहीं मालूम। कसम अल्लाह पाक की, हम कुछ नहीं जानते। देखो, सच सच बताओ, सच सच बताओ, वरना तुम दोनों को जिन्हें दौलत के हवाले कर दूंगा।
फिर ये जिन तुम दोनों का वो हश्र करेगा कि तुम अपनी हसीन सूरतें आईने में देखने तक गंवारा नहीं करोगी। नहीं नहीं, हम पे ये जुल्म मत करो। हम सच बता रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि सनम बाजी कहाँ गई हैं। जिन्हें दौलत, हुक्म आका। इन दोनों के चेहरों को चिड़ियों की मनुष्य शक्लों में बदल दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो हुक्म आका। तो फिर सच सच बताओ। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जादूगर जिब्रान ने सनम दी को ढेर सारी दौलत का लालच देकर वो तिलिस्मी अंडा आपके पास से चुराने के लिए कहा था। तो अब वो अंडा लेकर सनम बेवफा कहाँ गायब हो गई है, बताओ। वो अंडा अब सनम बाजी के पास नहीं है, उन्होंने जादूगर जिब्रान के हवाले कर दिया है। मगर सनम गई कहाँ? ये राज को सिर्फ सनम ही जानती है। हम खुद हैरान और परेशान हैं कि सनम बाजी कहाँ गायब हो गई है। आका, मैं इस हांडी का क्या करूं? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ये मालूम करो कि जादूगर जिब्रान और सनम बेवफा कहाँ गए। जमीन सनम कोहे काफ की तरफ जा रही है और जादूगर जिब्रान अपने तिलिस्मी तोते पर सवार जबलिखात की तरफ बढ़ रहा है। और आका, उसके हाथ में वो तिलिस्मी अंडा भी है। जबलिखात पर जिब्रान आखिर क्यों जा रहा है? जबलिखात मौत की वादी है। आग उगलते हुए पहाड़ों यानी आतिशफशा पहाड़ों का सिलसिला है। इन पहाड़ों से आतिशफशा लावा निकल रहा है, जिनकी आग ठंडी है। तो गोया जिब्रान आखिर ठंडी आग हासिल करने गया है। हाँ आका, वो ठंडी आग तिलिस्मी अंडों के साथ हमारी तिलिस्मी ताकत को जला सकती है, हमारी जिंदगी मिटा सकती है। मेरे प्यारे परिंदे, अब तू देख तेरा आका क्या करता है। आका, लगता है मरने से पहले ही जहन्नम में पहुंच गए।
हर तरफ आग ही आग बरस रही है। यहाँ से फौरन भाग चलिए। लानत भेजिए मुर्गे आदत पर। हुकूमत और लाखों की दौलत के फेर में मत पड़िए। यहाँ से बचकर भाग लिए तो समझ लीजिए कि लाखों पाए। खामोश रहे बेवकूफ परिंदे। अब मैं इस आग से बचने की तरकीब करता हूँ। तो जल्दी कीजिए। वाह का क्या बात है। ऐ परिंदे, ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने आका के साथ सितारों से बने तिलिस्मी दायरे की हिफाजत में है, सामरी की पनाह में है। कब्ल खाक की ये आग अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहाँ से तो कुछ और ही दिख रहा है। आका, बिगाड़ने वाले तो आप पहुंचे। ऐ अजनबी इंसान, क्या तू नहीं जानता कि जमीन के बाशिंदों को यहाँ आना मना है? ये जबले खाक है, बाकी इंसानों का वतन। यहाँ सिर्फ खाक से बने इंसान रह सकते हैं, जमीनी इंसान नहीं। ऐ खाकी इंसानों, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। इस जहान में रहना भी कौन चाहेगा? यहाँ रहने नहीं आए तो फिर क्या लेने आए हो? सर्द आतिश फका की ठंडी आग लेने। बच्चों के खेलने की चीज नहीं है ये, जो तू सर्द आतिश फका की ठंडी आग लेने आया है। जान की सलामती चाहता है तो अपने तोते के साथ तुम दबा के भाग जा, वरना इस तिलिस्मी आग में जलकर तेरी राख भी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं जाता तो फिर अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जा। कहते हो, क्या तुम भी धुआं बनकर हवा में गायब हो जाना चाहते हो? ऐ जादूगर इंसान, तूने हमारे आदमियों को फना करके अच्छा नहीं किया। अब तुझे हमारी मलिका को जवाब देना होगा। इन सारी गलतियों का तुझे हिसाब देना होगा। क्या कहा? मेरी सल्तनत में गोश्त पोस्ट का इंसान घुस आया है? उसकी ये मजाल? इतना ही नहीं, मलिका इंगा, उसने हमारे गरीब आदमियों को धुआं बनाकर फना कर दिया है। क्या बकवास करते हो? जबले खाक के मुहाफिज, क्या तुम सबकी तलवारों को जंग लग गया है? क्या तुम्हारी तलवारें आग उगलना भूल गई हैं? नहीं मलिका, बल्कि बात यह है कि हमारी आग का वो तोड़ जानता है। हमारे हर वार का मुंह तोड़ जवाब देता है। तब तो वो जमीन का कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। यकीनन वो जादूगर है। मलिका जबले खाक बेशक
वो सामरी का बंदा है। उसके कंधे पर सब्ज रंग परिंदा है। मौत की सौदागरी उसका धंधा है। हम उस शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके पास शैतानी ताकत है। आप खुद ही चलकर देख लीजिए वो क्या बला है। मैं उस शैतान जादूगर को ठंडी आग की आतिशफशा में डालकर राख कर दूंगी और फिर उसे भी तुम्हारी तरह राख का पुतला बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगी। चलो देखती हूँ कहाँ है वो मौत का सौदागर। आओ मेरे साथ। जमीनी इंसान आदमजाद, मैं जानती हूँ तू यही मौजूद है। तू मेरी आंखों से छुप सकता है मगर मेरी इस नाक से किसी आदमजाद की गंध छुप नहीं सकती। बुज़दिल डरपोक जादूगर, क्या तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तू मेरे सामने आ सके? अरे शोला बदन, शोला दहन, हसीना, जिब्रान वो चीज नहीं है जो किसी से खौफ खाए। जिब्रान तो वो बला है जिससे डरकर बड़ी बड़ी बलाएं थर थर कांपने लगती हैं। मेरा खौफ, मेरी दहशत, मेरी हैबत को देखना चाहती है तो उन सहमे हुए चूहों की तरफ देख जो तेरे पीछे खड़े हैं। ज़बान संभाल कर बात कर बदतमीज और बदतहजीब इंसान। तू मेरी सल्तनत में घुसकर मेरे सामने बेअदबी की जसारत कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। पर्दा नशीनों की तरह मुंह ना छिपा। आका, बंद होकर एक औरत से पर्दा करना ठीक नहीं है। ठीक है परिंदे, हम आ जाते हैं सामने। शोला बदन हसीना, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैं जाहिर हो गया हूँ। अब कहो तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? देख मुझे पहचान नादान, मेरी ताकत को परख देख। देख मेरे सर पर शोलों का ताज है। आज की इस दुनिया में मेरा ही राज है। यहाँ न कोई मेरी मर्जी के बिना आ सकता है, ना यहाँ से कोई मेरी मर्जी के बिना जा सकता है। मगर मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ। मगर जबले खाक पर तू कौन सी खाक छानने आया है? मैं खाक छानने नहीं बल्कि सर्द आतिशफशा की ठंडी आग लेने आया हूँ। नहीं, मैं वो तिलिस्मी आग यहाँ से ले जाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। मैं खाली हाथ नहीं जाता। मेरे होते हुए तू